नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो तारीख। जनता पार्टी की सरकार के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने जब पहुंचे तो तत्कालीन मान्य परंपरा के मुताबिक विदेश मंत्री का संबोधन अंग्रेजी में तैयार किया गया था। अटल जी ने इसको बदलने का फैसला किया और गर्व के साथ अपनी मातृभाषा हिंदी में वक्तव्य दिया। यह पूर्व में अंग्रेजी में तैयार किया गया भाषण का हिंदी अनुवाद था। 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने इस वैश्विक मंच पर हिंदी में भाषण देकर न केवल वैश्विक पटल पर हिंदी का मान बढ़ाया बल्कि हिंदी को लेकर झिझक की दीवार तोड़कर नई परंपरा की नींव रखी। आज यह समृद्ध परंपरा का रूप ले चुकी है। अटल जी का हिंदी में दिया गया यह वक्तव्य ऐतिहासिक संदर्भ का जरूरी दस्तावेज है जो हर हिंदी प्रेमी को आज भी रोमांचित कर उठता है। अटल जी का वक्तव्य इस प्रकार है। मैं भारत की जनता के तरफ से राष्ट्र संघ के इसलिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन में अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 माह हुए हैं, फिर भी अनेक अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं। जिस भय और आतंक के वातावरण में हमारे लोगों को घेर लिया था वह अब दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें यह सुनिश्चित होगा कि लोकतंत्र और बुनियादी स्वतंत्रता का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, भारत में वासुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकों एक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस संपन्न को साकार होने की संभावना है। मैं यहाँ राष्ट्रों की सत्ता और महासत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की अस्वीकृति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा अन्याय और दमन करता रहेगा। निसंदेह रंगभेद के सभी रूप का जड़ में उन्मूलन होना चाहिए। हाल में इजराइल में वेस्ट बैंक को गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र को इसे अस्वीकार कर और रद्द कर देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं होता है तो इसे दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकता है। यह अति आवश्यक है कि जेनेवा सम्मेलन का पुनः आयोजन किया जाए और उसमें PLO को प्रतिनिधि करने दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सभी देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता है। भारत न आणिक शस्त्र शक्ति है और न बनना चाहता है। नई सरकार अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पूर्ण घोषणा की है कि हमारी कार्यसूची का एक सर्वव्यापी विषय जो आगामी अनेकों वर्षों तक बना रहेगा, यह है मानव का कल्याण। उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान का मौका आने पर कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद। यह थे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का एक हिस्सा। बाकी दिन भर के और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।